લો શીખોના સીઈઓ અને કોક ફાઉન્ડર રામાનુજ મુખર્જી અને સિદ્ધાંત બૈદએ તાજેતરમાં લો શીખોના વિદ્યાર્થીઓ સાથે એક ઇન્ટરેક્ટિવ સત્ર હાથ ધર્યું હતું. આ સત્રનો ઉદ્દેશ્ય વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી વધારવાનો અને તેમને વધુ સારા ભવિષ્યના નિર્માણમાં મદદ કરવા માટે લોના અભ્યાસક્રમો વિશે માહિતી આપવાનો હતો. લો શીખો એ ભારતના અગ્રણી કાનૂની એડટેક પ્લેટફોર્મ્સ પૈકીનું એક છે, જે લાઇવ ઓનલાઇન ક્લાસરૂમ્સ, પ્રેક્ટિસ માર્ગદર્શકતા અને સેંકડો કાનૂની તેમજ બિનકાનૂની વ્યાવસાયિકોને તાલીમ આપવા સાથે અપસ્કિલિંગ અભ્યાસક્રમો પૂરા પાડે છે. સામાન્ય પરિવારથી સંઘર્ષ કરી આગળ આવનાર રામાનુજ દેશભરમાં અને તેની બહારના ઘણા લોકો માટે પ્રેરણા અને વાસ્તવિક જીવનની સફળતાની વાર્તા બની રહ્યા છે. હજાર વિદ્યાર્થીઓ અને લોકો માટે તેમના સંઘર્ષ અને સફળતાની પ્રેરણાદાયી સફર સાંભળવાની આ એક ઉત્તમ તક હતી. ઉપસ્થિતોને તેમના નિષ્ણાત માર્ગદર્શન અને સલાહનો પણ લાભ મળ્યો. આ સત્રો તેમના અભિગમ, સ્વર અને પ્રેરણામાં અનન્ય છે, જે આશા છે કે તમામ ઉપસ્થિતોના જીવન પર હકારાત્મક અસર કરશે. का सारे कोर्सेज ऑनलाइन होते हैं. हम इंडिया में ऑलमोस्ट हर स्टेट्स में, हर सिटी में और इंडिया के बाहर भी बहुत सारे कंट्रीज में स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, प्रोफेशनल्स को सिखा रहे हैं, लॉयर्स को भी सिखा रहे हैं. लॉ के अलग अलग कोर्सेज हैं. कितने कोर्सेज है सर, कैसे सिखाते हैं? अभी हमारा लगभग 70 अलग अलग कोर्सेज हैं. हमारा फोकस होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे. तो पहले तो लोगों को एक बेसिक नॉलेज भी प्रोवाइड किया जाता है और हर वीक हम उनको 2 प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स देते हैं जो वो सॉल्व करते हैं और उनको पर्सनल फीडबैक मिलता है. तो जैसे आपको अगर म्यूजिक सीखना है या ड्राइविंग सीखना है तो बार बार प्रैक्टिस कर करके सीख सकते हैं. एकदम सेम फॉर्मूला में हम लॉ का अलग अलग स्किल सिखाते हैं. कितने टाइम का सब कोर्सेज? हमारा 3 महीने का भी कोर्सेज होता है, 6 महीने का भी होता है, 12 महीने की भी होता है. आपका जो गोल है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोग्राम और कितना ड्यूरेशन का होगा. यही रहा है कि अगर आपको इंग्लिश आता है और आपको कंप्यूटर यूज़ करना आता है तो हम एडमिशन ले लेते हैं. जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, आईपी लॉ, तो ये जो है इसमें आपने अगर पेटेंट आपको ड्राफ्टिंग करना आता है तो लगभग सारे देशों में सेम ही होता है. कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको ड्राफ्टिंग करना आता है तो सारे देशों में सेम टाइप का ही होता है. कुछ लोकल लॉ भी होता है, कुछ लोकल डिफरेंस भी होता है. अगर वो आप सीख सकते हैं तो आप इंटरनेशनली काम कर सकते हैं. तो ये अभी बहुत लोग इंडिया से कर रहे हैं. यूएस के ऑर्गेनाइजेशन में, यूएस के लॉ फर्म में, यूएस के लॉयर्स के लिए इंडिया से काम कर रहे हैं. वैसे ही यूके में भी कर रहे हैं, कई सारे और कंट्रीज में भी कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट शाखा में. लेकिन जो जैसे कुछ चीज़ें हैं जिसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, तो प्रोफेशनल्स का, तो वहाँ पे हम और ज़्यादा लोग करना चाहते हैं तो वहाँ से उनको ज़्यादा जल्दी जल्दी काम मिलता है. तो ऐसे कुछ एरियाज है जैसे टेक्नोलॉजी लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, फिर इन्वेस्टमेंट लॉ, मर्जर एंड एक्विजिशंस लॉ. ऐसे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे बहुत हाई डिमांड. रियल एस्टेट लॉ, कुछ डिमांड बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ रहा है. और कुछ एरिया है जिसमें थोड़ा ऑलरेडी सप्लाई ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा मतलब फिर भी लोग करना चाहते हैं. जैसे क्रिमिनल लॉ, इसमें बहुत सारे लॉयर्स प्रैक्टिस ऑलरेडी करते हैं, फिर भी बहुत लोग और करना चाहते हैं. तो ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस नहीं हो सकता है, बट टफ फाइट है, टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है. फिर भी बहुत सारे यंग लॉयर्स हैं जो वो फाइट करके